बहू रानी, बस खाना ही तो बनाना है। आज रश्मि जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। ससुराल में उसका दूसरा दिन था और आज ही उसकी पहली रसोई भी थी। थोड़ी देर में शुभी बुलाने आई। चलिए भाभी, सारी तैयारियां हो गई हैं, आपको नीचे बुलाया है। सासू माँ ने रश्मि को खीर बनाने को कहा। रश्मि के कहने पर शुभी ने खीर बनाने का सारा सामान एक बार में निकाल कर रख दिया और बाहर चली गई। रश्मि किचन में अकेली थी, साथ में घबराहट भी हो रही थी। पहली बार ससुराल में कुछ बना रही हूँ और मुझे यहाँ सब अकेला छोड़कर चले गए। मन ही मन बुदबुदाते हुए रश्मि खीर बनाने लगी। सभी ने खीर की बहुत तारीफ की। ससुर जी ने शगुन दिया। रश्मि घर की बड़ी बहू थी। घर में बराबरी की 2 ननंद और देवर मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार था। साथ ही ससुराल हर चीज से संपन्न था। घर के हर काम के लिए कामवाली आती थी, पर सासू माँ को किसी बाहर वाले से खाना बनवाना पसंद न था, इसलिए खाने के लिए किसी को नहीं रखा था। बहू, खीर तो अच्छी बनी थी, शाम को कुछ रिश्तेदार आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा अच्छा खाना बना लेना। अब तुम्हारी रसोई तो हो ही गई है, तो किचन तुम्हें ही संभालनी है, सासू माँ ने कहा। राघव पत्नी की तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया, पर रश्मि सोचने लगी, खाना बनाने वाली नौकरानी जो मिल गई है, वो भी बिना पगार के, तो अच्छी तो लगेगी ही। ऐसी तारीफ का भी क्या फायदा, जब 2 पल चैन से बैठ भी ना पाए। माना मैं सिर्फ खाने का ही काम करती हूँ, पर अगर घर के दूसरे फ्री हैं तो मदद तो कर ही सकते हैं। पर सब बातें मन में ही उठकर वहीं दब जाती, कभी जुबां पर नहीं आ पाई। ज्यादा थकान और तनाव से रश्मि को एक दिन चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कमजोरी बताई और कुछ दिनों का बेड रेस्ट भी कहा। इस बहाने ही सही, पर कुछ दिन के लिए रश्मि को आराम मिल गया। इस बीच रश्मि ने देखा कि सुबह का खाना शुभी बनाती है और शाम का दीपा। उसमें भी सासू माँ हमेशा कहती कि बेचारी बहुत थक जाती है। रश्मि समझ गई थी, अभी वो काम नहीं कर रही है, तो दोनों बहनों ने एक एक टाइम का काम बांट लिया और एक टाइम में ही उनकी थकान माँ जी को दिख जाती है, पर मेरी थकान वो किसी को नहीं दिखती। अब सासू माँ भी ज्यादातर किचन में ही बेटियों की मदद करते दिखती। रश्मि से सब देखकर रहा न गया। उसे तबीयत भी अब ठीक लग रही थी। किचन में जाने ही वाली थी कि रमेश जी ने उसे रोक लिया। दोनों ननंद दिन भर कभी टीवी तो कभी मोबाइल में लगी रहती। जब बराबरी की नंदे मदद नहीं करवाती तो सासू माँ से काम का क्या बोलना। रमेश जी कई बार अपनी बेटियों से बोलते कि बहू अकेली इतनी देर से किचन में है, तुम लोग भी साथ में थोड़ा करवा लिया करो। तो सासू माँ तुरंत बोलती, इतने सालों से शुभी ने ही तो किचन संभाल रखी है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो बहू को ही तो करना है, और फिर हम कुछ और काम तो करवाते नहीं, बस खाना ही तो बनाना है। रमेश जी भी इसके आगे कुछ बोल न पाते। रश्मि रात तक इतनी थक जाती थी कि बिस्तर पर जाते ही सो जाती। एक दिन पति राघव शाम को ऑफिस से आया तो रश्मि रोटी बना रही थी। आज तो राघव भी बोल पड़ा, सुबह गया था तब भी रोटी बना रही थी और अभी आया तो फिर रोटी बन रही है। रश्मि कुछ बोलती उससे पहले ही शुभी बोल पड़ी, अरे भैया, हम तो बोलते हैं भाभी को कि कुछ मदद कर दें, पर भाभी करवाती ही नहीं। बहुत अच्छी भाभी मिली है हमें। शुभी और दीपा किचन में आती और कहती, भाभी खाना बन गया है क्या, कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। रश्मि के मन में तो आता कि बोल दे कि हाँ थोड़ी सी हेल्प करवा दो, पर अभी वो किसी से इतनी घुली मिली नहीं थी। उसे लगता मैं काम का बोलूं तो कोई बुरा न मान जाए, ये सोच कर मदद के लिए मना कर देती। मन ही मन सोचती कि अगर सच में हेल्प करवानी होती तो बिना पूछे ही करवाने लगती। यूँ पूछ कर बस फॉर्मेलिटी करके चली जाती हैं। कहने को तो बस खाना ही बनाना है, पर उसी में उसे दिन भर लग जाता है।
सुबह चाय बनाने से काम शुरू होता तो चाय नाश्ता दिन का खाना में ही उसे 1 बज जाते। थोड़ी देर के लिए फ्री होती तो सासू माँ किसी न किसी बहाने अपने पास बैठाए रखती। दिन में आराम भी न कर पाती। शाम 4 बजे से फिर शाम की चाय, रात का खाना, किचन साफ करके 11 बजे फ्री हो पाती। ससुराल में चावल ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था। इतने लोगों की रोटी बनाने में ही रश्मि की कमर टूटने लगती। जी माँ जी, मैं बना लूँगी, पर खाने में क्या बनाना है? रश्मि ने पूछा। ऐसा करो, उनके लिए भरवा मिर्च की सब्जी, पूरी, रायता, पुलाव और छोले भी बना लेना, और अपनी पसंद का कुछ मीठा देख लेना, कहते हुए सासू माँ चली गई। रश्मि के मायके में तो सिर्फ 4 लोगों का ही परिवार था। इतने सारे लोगों का खाना इससे पहले उसने अकेले नहीं बनाया था। फिर भी उसे लगा घर में लगभग हम उम्र की 2 ननंद हैं, कुछ तो हेल्प करेंगी ही। रश्मि सोच ही रही थी कि छोटी ननंद दीपा दिख गई। उससे पूछकर रश्मि ने छोले गला दिए और शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी। दीपा ने रश्मि को कौन सा सामान कहाँ रखा है बताया और चली गई। अब किचन में रश्मि फिर अकेली थी। रश्मि ने अकेले ही 25 लोगों का खाना बनाया। इस बीच किचन में कोई झांकने तक नहीं आया, वो भी घर में नई। संकोच के मारे किसी से बोली भी नहीं कि थोड़ी मदद करवा ले। अब तो यह रोज का काम था। सासू माँ रोज नई फरमाइशें करती और हमेशा यही कहती, घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना है। अरे सुनो, आज थोड़ा चटपटा खाने का मन है, जरा चाय के साथ भजिए भी मिल जाए तो मजा आ जाए। रमेश जी ने पत्नी से कहा। यहाँ गर्मी में इतने पसीने छूट रहे और आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है? खाना बन जाए वही बहुत है, सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। अरे तो क्या हुआ, बस खाना ही तो बनाना है। इतने महीनों से तो बहू अकेले ही बना रही है, जबकि तुम लोग तो 3 हो खाना बनाने के लिए, ससुर जी बोले। तब तक सभी बाहर आ चुके थे। रमेश जी फिर बोले, तुम लोग दिन भर टीवी मोबाइल में लगे रहते हो, बहू का भी तो कभी मन करता होगा तुम लोगों की तरह टीवी देखते का आराम करने का, पर वो तो हमेशा किचन में ही दिखती है। उस पर तुम लोगों की नई फरमाइशें, आज तक बहू ने मना नहीं किया। उसके लिए सासू माँ को भी अब अपनी गलती समझ आ गई थी। शुभी और दीपा से कहा, आज से बहू अकेली किचन में काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। रश्मि ने ससुर जी की ओर देखा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद करने लगी। अगर यही बात वो बोलती तो शायद सासू माँ को अच्छा न लगता, पर ससुर जी ने रश्मि को बेटी की तरह समझा और उसकी परेशानी बिना बोले ही सुलझा दी। अक्सर ससुराल में नई बहू के आते ही उसे जिम्मेदारी के नाम पर अकेले ही काम सौंप देते हैं, बिना यह सोचे कि वह अभी नए घर में आई है। उसे घर में एडजस्ट होने में, सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसकी खामोशी का फायदा उठाकर उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करना ठीक नहीं है। इसके बजाय यदि उसे प्रेम और सहयोग से चीज़ें समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।